अब मैं थोड़े पेन मॉडल ले लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह मैं एक्सप्लेन कर सकूंगा कि फायरवॉल किधर आती है और क्या पर्पज होता है। अब फायरवॉल के नॉर्मली दो पर्पजेज होते हैं। एक होता है उसका फिल्टरिंग ट्रैफिक करना। अब फिल्टरिंग ट्रैफिक दो टाइप्स की होती है। एक होती है आईएसपी से जो ट्रैफिक आ रही है उसको फिल्टर करना, या आईएसपी की तरफ जो ट्रैफिक जा रही है उसको फिल्टर करना, ताकि जो ट्रोजन अटैक्स वगैरह है, जो नेटवर्क के अटैक्स होते हैं वो ना आ सके। दूसरा होता है इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए। अब फॉर एग्जाम्पल ये हमारी एक आईएसपी है, ठीक है, और ये हमारा एक पूरा का पूरा नेटवर्क है, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली ऑफिस है या कुछ भी है, या कोई आईएस हमारा कोई टेलीकम्युनिकेशन का नेटवर्क है। तो यहाँ पे हम फायरवॉल इंस्टॉल कर लेते हैं। अब जो भी ट्रैफिक आईएसपी से आएगी वो फायरवॉल से पास होके हमारे नेटवर्क के अंदर जाएगी। फायरवॉल्स के ऊपर हम रूल्स लगा देते हैं। रूल्स पे हम सिर्फ वो चीज अलाउ करते हैं जो कि हमारे अपने नेटवर्क के लिए सुटेबल है। कोई भी ऐसा अटैक जो कि ट्रोजन अटैक है या कोई अदर अटैक्स आते हैं, बेबी क्रैश अटैक है, वाना क्रैश अटैक्स है, वो हम अपनी फायरवॉल पे ब्लॉक कर देते हैं। उसका फायदा ये होता है कि जो भी आईएसपी से ट्रैफिक आ रही है, कोई अटैक्स वगैरह आ रहे हैं, वो हमारी फायरवॉल ब्लॉक कर लेती है और फिर वो हमें आगे पास नहीं कर सकती। इस वजह से हमारा नेटवर्क सिक्योर रहता है। दूसरा ये है कि हमारी एक ये डिपार्टमेंट है, फॉर एग्जाम्पल ए डिपार्टमेंट है, दूसरा हमारा यहाँ पे डिपार्टमेंट बी है। इनके दरमियान हम फायरवॉल अनेबल कर देते हैं, लगा देते हैं। अब जो भी ट्रैफिक ए से बी पे जानी है वो फायरवॉल से पास होके जाएगी, और जो भी ट्रैफिक बी से ए पे जानी है वो फायरवॉल से पास होके आएगी। इसका पर्पज ये होता है कि कोई भी ऐसी ट्रैफिक जो ए से बी पे नहीं जानी चाहिए वो हमारी फायरवॉल उसको ब्लॉक कर देगी, या कोई भी ऐसी ट्रैफिक जो बी डिपार्टमेंट नहीं चाहता कि ए डिपार्टमेंट को मिले वो भी फायरवॉल पे हमारे ब्लॉक हो जाएगी। इसको कहते हैं इनबाउंड एंड आउटबाउंड रूल्स। इनबाउंड और आउटबाउंड रूल्स। इनबाउंड मतलब जो भी ट्रैफिक इनवर्ड पे आ रही है फायरवॉल के, और आउटबाउंड रूल जो भी ट्रैफिक आउट जा रही है हमारी डिवाइस फायरवॉल से। अब नेटवर्क के अंदर एक मैं ये सारा क्लियर कर दूं। अब हमारे जो राउटर्स आ रहे हैं ना, राउटर्स बहुत ज्यादा हमारे एफिशिएंट है, उनके अंदर बिल्ट इन फायरवॉल भी होती है। इसलिए जो कंपनीज अब वो नहीं सपोर्ट कर सकती ना एक्सटर्नल फायरवॉल्स लेना, या समझती है कि नहीं रिलायबल, वो क्या करती हैं, वो डायरेक्टली आईएसपी के साथ राउटर को कनेक्ट कर देती हैं, और राउटर पे जितनी भी पॉलिसीज है फायरवॉल की वो इंप्लीमेंट हो जाती है। अब राउटर जो आजकल आ रहे हैं सब 9 के और नेक्सस 7 के स्विचेस, वो बहुत ज्यादा पावरफुल डिवाइसेस हैं, तो उसके बिल्ट इन फायरवॉल्स बहुत अच्छे हैं। जिस तरह हमारे लैपटॉप पर कंप्यूटर्स में बिल्ट इन फायरवॉल्स होती हैं, उसी तरह राउटर्स में भी बिल्ट इन फायरवॉल आ गई हैं, तो वो बहुत पावरफुल फायरवॉल्स होती हैं। उसके लिए हमें फिर एक्सटर्नल फायरवॉल की जरूरत नहीं पड़ जाती। अब फायरवॉल फिर हमारे और पर्पस क्या है, सॉफ्टवेयर फायरवॉल है और डिफरेंट हमारी फायरवॉल है, सर्वर्स की फायरवॉल है, वो किधर किधर यूज होती है वो एक अलग टॉपिक है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तो आईएसपी हमारी डायरेक्टली राउटर पे होती है, राउटर फिर जाके हमारा नेटवर्क पे कनेक्ट होता है जो कि हमारा इंटरनली नेटवर्क है। सेम गोज फॉर है कि अगर एक डिपार्टमेंट ने दूसरे डिपार्टमेंट में जाना है तो वो राउटर को यूज करते हुए चले जाते हैं। सेम गोज फॉर। तो अब नॉर्मली मैंने कंपनीज में अबाउट मैंने 4 से 5 कंपनीज में काम किया, तो एक से दो जगह हम फायरवॉल यूज करते थे, लेकिन अब वो फायरवॉल को हमने रिप्लेस कर दिया राउटर के साथ। फायरवॉल के अंदर हमें एक और इशू भी फेस आता है। जो थोड़े पुराने मॉडल है फायरवॉल्स के, वो ज्यादा ट्रैफिक को कैटर नहीं कर सकते। मतलब उनकी जो पोर्ट्स है वो इधर 1G होती हैं या वो 10G होती है। इससे ऊपर फायरवॉल्स की पोर्ट बहुत कम होती है, जबकि राउटर की पोर्ट्स हमारे पास 100G से भी आगे तक की होती हैं। ये मैं भी आपको पोर्ट्स अगले टॉपिक में बताता हूँ कि पोर्ट्स हमारी क्या है। तो 100G से भी आगे चली जाती हैं। ये भी एक वजह है कि हम फायरवॉल यूज नहीं करते आईएसपी के साथ, हम राउटर को प्रेफरेंस देते हैं बिकॉज ऑफ पोर्ट कैपेसिटी। और ज्यादा ये भी है कि आईएसपी के साथ हम क्योंकि राउटिंग करते हैं, फायरवॉल जस्ट ट्रैफिक फिल्टरिंग के लिए यूज होता है, राउटिंग वगैरह के लिए यूज नहीं होता, प्रोटोकॉल चलाने के लिए नहीं होता। इसलिए हम राउटर को तरजीह देते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम राउटिंग प्रोटोकॉल चला सकते हैं, पॉलिसीज लगा सकते हैं, और इसके अंदर एडिशनल फीचर है फायरवॉल का भी। इसलिए राउटर सी कंपनी प्रेफर करती है आईएसपी के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड करने के लिए और कोई भी फिल्टरिंग करने के लिए। लेकिन जो कंपनीज जो है फायरवॉल अफोर्ड कर सकती हैं एक्सपेंसिव फायरवॉल, वो फायरवॉल ही लगाती हैं एज अ हार्डवेयर, और वो फायरवॉल के साथ ही सब कुछ करती हैं, क्योंकि फायरवॉल भी अब इस केपेबल आ गई है कि उसके अंदर आप राउटिंग वगैरह कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है ओवरव्यू ऑफ पैकेट ट्रेसर। पैकेट ट्रेसर का मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। इस तरह का जब भी आप पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल करेंगे, इस तरह का पैकेट ट्रेसर नॉर्मली आता है। उसमें ये लेफ्ट साइड में आपके राउटर स्विच और फिर आगे हब और वायरलेस डिवाइसेस वगैरह होती है, कनेक्शन डिफरेंट होते हैं। राउटर में आपके पास मल्टीपल ऑप्शन, आप 2911 2901 2811 यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल लो लेवल के सॉफ्टवेयर है, तो इसमें आपको ज्यादा मतलब मुश्किल पेश नहीं आएगी। जब आप GNS3 वगैरह पे जाएंगे तो उसमें ज्यादा मसला आता है सिस्टम्स की, सीपीयू यूजेज वगैरह का। सीपीयू बहुत हाई जाता है या प्रोसेसिंग बहुत हाई चाहिए होती है,
तो ये पैकेट ट्रेसर जो है ये आप लो सिस्टम्स में भी चला सकते हैं, और ये आराम से लो सिस्टम से विदाउट एनी प्रॉब्लम चल जाता है, और इसमें आप काफी सारा टोपोलॉजीज भी बना सकते हैं। लेकिन अब जब सीसीएनए से थोड़ा ऊपर चले जाएंगे, सीसीएनपी पे या प्रोफेशनल लेवल पे जाएंगे, तो फिर आप यहाँ तो ईवीएनजी यूज करेंगे, यहाँ आप जीएनएस3 यूज करेंगे। तो अभी हम जरा राउटर का इंटरफेस देख लेते हैं। एक मैं राउटर लगाता हूँ यहाँ पे, मतलब जनरल राउटर है, जेनेरिक। उसके हम डबल क्लिक करते, उसका एक इंटरफेस मैं आपको दिखाता हूँ कि इस तरह का राउटर नॉर्मली होता है इंडस्ट्रीज में भी, जिसके अंदर आपके पास एफई पोर्ट्स होती हैं और आपके पास कंसोल पोर्ट होती है, ये ऑन ऑफ का बटन होता है। और ये जो स्लॉट है ना, यहाँ पे हम कार्ड्स लगाते हैं, डिफरेंट कार्ड्स लगाते हैं, इधर पॉज का कार्ड लगाते हैं, एसटीएम का लगाते हैं, जी का लगाते हैं, या सीरियल केबल का कार्ड लगाते हैं। जब आप यहाँ कॉन्फ़िगरेशंस पे जाएंगे, तो इसके ना दो मोड्स हैं ये इसमें पैकेट ट्रेसर में कॉन्फ़िगरेशंस कर देंगे। एक सीएलआई मोड है, जो कि नॉर्मली हम लोग यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में, हम डायरेक्टली सीएलआई से करते हैं, और दूसरा है जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये वाला। ये सिस्को अलाउ करता है जीयूआई मोड, लेकिन हवावे या जूनिपर अलाउ नहीं करता जीयूआई मोड डिवाइसेस का, क्योंकि ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन, लेकिन सिस्को जीयूआई मोड अलाउ करता है। तो जीयूआई और सीएलआई दोनों मोड जो है इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, लेकिन हम लोग प्रेफर सीएलआई को करते हैं, बिकॉज उसमें गलती का बहुत कम चांस होता है और हमें पता होता है हम क्या कर रहे हैं। जीयूआई इजी है, लेकिन कभी कभी इसमें आपको बड़ा मसला हो जाता है ट्रबल शूटिंग वगैरह करने में, तो इसलिए सीएलआई मोड आपको लाजमी यूज करना चाहिए। क्योंकि आप बिगनर्स हैं, इसलिए कॉन्फ़िगरेशंस, मतलब आप कॉन्फ़िगरेशन बिगनर्स पे करना चाह रहे हैं, तो आप जीयूआई मोड कर सकते हैं। इसमें आप लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ये ऑप्शंस डिफरेंट क्या है, किस तरह यूज होते हैं, ये हम जब इस तरह काम करते रहेंगे आपको बताता रहूंगा। अभी के लिए बस ये देखें कि ये इंटरफेस है, इस पे सिर्फ दो इंटरफेसेस हैं, एक 00 है और एक 01 है। मतलब कि इसमें अगर आप फिजिकल साइड पे जाएं, तो यहाँ पे आपको दो इंटरफेसेस नजर आएंगे, 00 और 01, ये दो इंटरफेसेस हैं जो कि आज शो हो रहे हैं। अब अगर मुझे कोई नया कार्ड लगाना है, तो मैं यहाँ सबसे पहले डिवाइस को ऑफ करूंगा, उसके बाद मैं कोई मॉड्यूल पकड़ूंगा जो कि मेरा कार्ड होता है, फॉर एग्जाम्पल ये मैं पकड़ लेता हूँ इथरनेट का कार्ड। उसके बाद मैं डिवाइस को ऑन करूंगा। नॉर्मली इंडस्ट्री में अगर आप कोई डिवाइस रीबूट करते हैं या ऑफ करके ऑन करते हैं ना, वो 20 मिनट्स लेता है, क्योंकि ये एक जस्ट सिमुलेशन है, सिमुलेटर है। तो ये अबाउट 2 से 3 मिनट्स या हार्डली 1 मिनट लेता है, और डिवाइस आपके होने चाहिए 1 मिनट में ऑन हो गया। अब मैंने कार्ड लगाया, तो ये मेरे पास 4 एक्स्ट्रा फास्ट इथरनेट की पोर्ट्स आ गई है। तो इसलिए आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप इसमें ना चेंजिंग कर सकते हैं राउटर पैकेट रेसर में। जीएनएस3 में चेंजिंग करना या ईवीएनजी में चेंजिंग करना बहुत मुश्किल है और बहुत टफ है। सिस्को पैकेट रेसर में आप लोग आराम से चेंजिंग कर सकते हैं। इसी तरह इनका एक स्विच है, कोई भी स्विच आप लगा सकते हैं, उसका भी इसी तरह का यूजर इंटरफेस होता है, लेकिन स्विच में आप चेंजिंग नहीं कर सकते। राउटर में आप चेंजिंग कर सकते हैं स्विच में, क्योंकि पोर्ट्स होती हैं और उसी तरह की पोर्ट्स रहती हैं। इसमें ये आपकी तकरीबन 24 एफई पोर्ट्स हैं और 2 जीई पोर्ट्स हैं। ये देख सकते हैं 24 एफई पोर्ट्स हैं और आपकी 2 जीई पोर्ट्स हैं। उसके अलावा फिर इसमें आपके पास हब आ जाती हैं, ये हब है। उसके बाद आपके पास डिफरेंट और लिंक्स के राउटर्स आ जा सकते हैं। उसके बाद आपके पास कंप्यूटर सिस्टम्स आ जाते हैं, डिफरेंट सिस्टम, मोबाइल, लैपटॉप, वो आप कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास क्लाउड आ जाते हैं, डीएसएल मॉडम, केबल मॉडम्स आ जाते हैं। राइट साइड पे आप देख सकते हैं आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रही हैं। ये जो क्रॉस है, इसका मतलब होता है आप डिवाइस को डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद ये आता है पॉलीगॉन वगैरह, ये आप चेक कर सकते हैं कि डिवाइस के, मतलब ये अगर आप सिलेक्ट करते हैं, तो इस तरह का मॉड्यूल खुलता है। इस पे आप ना डिवाइस को यूज करके डिफरेंट एरियाज बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये दो राउटर एक एरिया में रखना चाहते हैं, तो ये बना ले। आप एक और राउटर यहाँ रखना चाहते हैं, तो ये बना ले। इसके लिए ये ऑप्शन होती है। उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आती है, ये ऑप्शन आपके पास चलती है पूरे के पूरे एरिया को रीसाइज करने के लिए, अगर आपने शेप को बढ़ाना है या कम करना है। उसके बाद आपके पास जूम का था, जूम जब आप स्विच पे राउटर पे सिलेक्ट करेंगे, तो आपके पास ये डिफरेंट ऑप्शंस आ जाती हैं। अगर आप राउटिंग टेबल देखना चाहते हैं, तो इस तरह की विंडो में राउटिंग टेबल आ जाएगा आप लोगों का। अगर आप आर्क टेबल देखना चाहते हैं, तो इस तरह की विंडो में आर्क टेबल आप लोगों को आ जाएगा। ये डिफरेंट आप जूम से देख सकते हैं। उसके अलावा ये पीडीयूज और ये कम्प्लेक्स पीडीयूज हैं, ये ड्यूरिंग काम करते हुए हम देखेंगे। ये इस तरह यूज होते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने एक स्विच और ये दो स्विच लगाए हुए हैं, और इन दोनों को आप कनेक्ट करते थे। आप ये नीचे ना, ये जो फ्लैश का साइन है, ये है केबल्स। अभी डिफरेंट टाइप की केबल्स है। ये फर्स्ट है ऑटो है, ऑटोमेटिकली आप केबल यू लगा देंगे, तो वो ऑटोमेटिकली पोर्ट्स को सिलेक्ट करेगा, वो आपको नहीं बताएगा कि आपने कौन सी पोर्ट पे क्या लगाया है।
उस पे उसको देखने के लिए कौन सी पोर्ट आपकी कनेक्टेड है, तो आप उसके ऊपर एरो करेंगे तो ये पोर्ट की डिटेल्स आ जाएगी। लेकिन अगर आपकी 15-16 पोर्ट कनेक्टेड है तो बड़ा मसला है इसको देखने के लिए। तो इस तरह में इसके लिए अच्छा ये होता है कि ये आप डिलीट करें केबल। यहाँ से आपको पता है कि दो स्विचेस हैं, इस पे आप क्रॉस केबल लगाएंगे। इसकी आप पोर्ट ले लें 01, ये देखिए आपको पोर्ट की पूछ रहा है कि पोर्ट आपने कौन सी लगानी है, तो ये बेस्ट होता है। 01 पे आपने लगा दी। अब ऑरेंज लाइट का मतलब है कि ये एक दूसरे से निगोशिएशन कर रहे हैं और ये इस वक्त अप हो रही है पोर्ट, अभी ऑफ नहीं हुई। जब अप होती है तो ग्रीन होती है। ये नीचे आपके पास फास्ट फॉरवर्ड टाइम आ जाएगा, उसको स्विच को जल्दी करे कि वो फास्ट प्रोसेसिंग करे। जब मैं ये दबाऊंगा तो ये अप हो गई है पोर्ट। अगर आप इस स्विच पे देखेंगे तो 01 अप हो गई है, बाकी सारी डाउन है। और इस साइड पे भी आप देखेंगे तो 01 अप और बाकी डाउन है। अब पीडीयूज कहाँ पे यूज होते हैं, जब आप नेटवर्किंग वगैरह कर रहे होते हैं तो आप क्या करते हैं, ये पीडीयू सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से पैकेट यहाँ तक भेजते हैं। अभी क्योंकि वो चल नहीं रही तो इसलिए यहाँ से आप पैकेट यहाँ पे भेजते हैं और यहाँ से यहाँ पे, और फिर आप यहाँ पे सिमुलेटर में चले जाते हैं, सिमुलेशन में। तो यहाँ पे आपको दिखाता है कि आपका पैकेट कहाँ कहाँ से किस किस स्टेज से पास हो रहा है, कौन कौन से लेयर से पास हो रहा है। लेयर्स क्या है वो हम अभी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सिमुलेशन में आप ये चीजें देख सकते हैं। इवेंट लिस्ट में आपके पास ये बाकी चीजें आ जाती हैं। और उसके बाद आपके पास यहाँ पे सेव एज, अगर आप प्रोजेक्ट सेव करना चाहते हैं तो सेव एज करके प्रोजेक्ट सेव कर सकते हैं। बस यही पैकेट ट्रेसर है। इसको ये सिंपल सा सॉफ्टवेयर है, इतना कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। और इसको हर कोई यूज कर सकता है, हर कोई अगर इनिशियल स्टेज पे भी है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ये था हमारा ओवरव्यू, जस्ट एक पैकेट ट्रेसर है कि पैकेट ट्रेसर क्या है, किस तरह चलता है। इसके बाद हमारा टॉपिक है कि पोर्ट की टाइप्स देख लेते हैं, कौन कौन सी पोर्ट की टाइप्स हैं। अब हम देख लेते हैं पोर्ट की टाइप्स, डिफरेंट पोर्ट की कौन सी टाइप्स हैं। यही सारी ऑलमोस्ट पोर्ट की टाइप्स हैं जो इंडस्ट्री में यूज होती हैं, या जो आप देखेंगे मोस्टली। इसके अलावा एक आधी और शायद हो। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं, किलो होता है 10 की पावर 3, मेगा होता है 10 की पावर 6, गीगा होता है 10 की पावर 9 बिट्स पर सेकेंड, और टेरा होता है 10 की पावर 12 बिट्स पर सेकेंड में। दोबारा रिपीट कर, फास्ट इथरनेट का मतलब है 100 MB की पोर्ट। मतलब कि ये जो पोर्ट कहीं पे भी लगी होगी तो वो मैक्सिमम 100 MB तक सपोर्ट करेगी, इसके ऊपर नहीं करेगी। गीगाबिट का मतलब है 1G की पोर्ट। 1G होता है 1000 MB। उसके बाद 10G की पोर्ट आ जाती है। 10G का मतलब होता है 10,000 MB पोर्ट। उसके बाद 40G है मतलब 40,000 MB पोर्ट। उसके बाद 100G है मतलब 100,000 MB पोर्ट। 100G के ऊपर होती है, मतलब टेराबाइट्स में पोर्ट चली जाती है ये वाली। उसके बाद हमारी E1 आती है। उसके बाद हमारी E1 आती है। E1 नॉर्मली आप देखते हैं जिसको आप कहते हैं एमपी ग्रुप्स वगैरह। जब आप हम आगे देखेंगे कि एमपी ग्रुप बनते हैं उसमें हमारी E1 यूज होती हैं। E1 सीरियल केबल्स होती हैं। ठीक है, सीरियल केबल्स को हम E1 कहते हैं। इसकी स्पीड होती है 2.048 MB पर सीरियल केबल की, इतनी स्पीड होती है E1 की। 2.048 MB होती है। उसके बाद हमारे पॉज लिंक्स आते हैं। पॉज लिंक्स और जीई लिंक्स किसी नेटवर्क में मिल के बनते हैं। जिस तरह जीई लिंक होता है उसी तरह हमारा पॉज का लिंक होता है। पॉज की लिंक की स्पीड होती है 155 MB। जीईज और पोस्ट के लिंक में इंडस्ट्री के लेवल से मैं बता रहा हूँ, फर्क ये होता है कि जीईज के ऊपर आपके एरर्स बहुत कम होते हैं। जो जीई पोर्ट है वो लेस एरर होती है और लेस मोर रिलायबल होती है। एसटीएम्स के ऊपर आपके पास बहुत ज्यादा एरर्स होते हैं और बहुत लेस रिलायबल होती है। लेकिन एसटीएम पोर्ट सस्ती होती है क्योंकि उसकी स्पीड कम है। जीई पोर्ट महंगी होती है क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है। इसलिए लोग एसटीएम्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं और जी गीगाबिट इथर मतलब इथरनेट केबल्स के लिंक्स को कम प्रेफर करते हैं, क्योंकि पैसों का फर्क आ जाता है और रिक्वायरमेंट का भी फर्क आ जाता है। अगर आपको सिर्फ 100 MB का कनेक्शन चाहिए तो आप कहते हो कि मैं एसटीएम का कनेक्शन ले लेता हूँ, मैं जी के कनेक्शन में नहीं चाहता। इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ। लेकिन हम लोग जहाँ पे काम करते हैं हम लोग एस टी एम जी, 100G, 10G, 40G, E1 फास्ट इथरनेट सब के ऊपर काम करते हैं। हर एक की अपनी कैपेबिलिटी है, हर एक का अपना काम है, हर एक का अपने एरर्स हैं, और हर एक अलग तरीके से नेटवर्क में डील करता है। ये सारी की सारी टाइप ऑफ पोर्ट्स थी। अगर इसके बारे में आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। मोस्टली अब जितने भी बड़ी कंपनीज हैं वो आईएसपी के साथ 100G को ही यूज करती हैं। 100G को ही यूज करती हैं और प्रेफर भी 100G को करती हैं, बिकॉज उनकी ट्रैफिक जो है वो बहुत हाई लेवल पे चली गई है। तो ये सारा ओवरव्यू ऑफ टाइप ऑफ पोर्ट्स था।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट अब समरी आ जाता है। इस पूरे लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने नेटवर्क हार्डवेयर देखा, नेटवर्क की हार्डवेयर की डिफरेंट टाइप्स देखी हमने, फिर नेटवर्क की टाइप्स देखी। उसके बाद हमने फिर डिस्कस किया इंपॉर्टेंट नेटवर्क डिवाइसेस को। उसमें हमने राउटर देखा, स्विच देखा, हब क्या करती है। और उसके बाद हमने फिर अंडरस्टैंडिंग द नेटवर्क में देखा कि किस तरह हमारा राउटर, स्विच और सर्वर्स मिलके बनते हैं। राउटर स्विच मिलके बनते हैं और किस तरह वो मिलके कम्युनिकेशन को अनेबल कराते हैं। इसमें जो 7 लेयर मॉडल है वो नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने फायरवॉल का देखा इसमें, कि फायरवॉल किधर प्लग इन करते हैं, किधर हम इंस्टॉल करते हैं, किन जगहों पे फायरवॉल को इंस्टॉल करना चाहिए और किन जगहों पे राउटर इंस्टॉल होता है। उसके बाद हमने ओवरव्यू लिया पैकेट ट्रेसर का, कि पैकेट ट्रेसर क्या है, किस तरह उसके अंदर डिफरेंट स्विच और राउटर होते हैं, कौन कौन से हैं। और एंड पे हमने टाइप ऑफ पोर्ट्स को देखा है, कि डिफरेंट टाइप ऑफ पोर्ट्स कौन सी हैं, जीई पोर्ट, एसटीएम पोर्ट, ई1 की पोर्ट्स कौन कौन सी हैं। तो ये सारी समरी थी आज के हमारे लेक्चर की। उसके बाद ये मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, अगर आप मुझे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं इनके ऊपर कर सकते हैं। हमारा ऑलरेडी फेसबुक के ऊपर एक ग्रुप भी है जो कि मोस्टली लोगों ने ज्वाइन कर लिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।